आज पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 90। तो ना ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। ये पहले ना ये पढ़ लीजिए कि ट्रायंगल कितने हैं और ये कैसे बना है ये चैप्टर। तो पहले ना हम लोग ट्रायंगल देख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल तो ना ये होता है जिसमें क्या होंगे, सारे एंगल जो होंगे वो लेस देन 90 होंगे। क्या होंगे? लेस देन 90 होंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे करके बनाएंगे, फिर नहीं ऐसे नहीं बनेगा। ये हो गया 60 डिग्री, ठीक, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो क्योंकि सारे एंगल 90 छोटे, तो इससे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसे एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक तीसरा होता है जिसमें कि एक एंगल ना क्या होता है, 90 से बड़ा होता है। क्या होता है? 90 से बड़ा होता है। ये 90 से बड़ा होता है, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हमारा जो है मुद्दा वो ये है, राइट एंगल ट्रायंगल से है। राइट एंगल ट्रायंगल से ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ी हुई है और ये क्यों इम्पोर्टेंट, देखिए। अब देखना कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या घर हों, है ना, या इवन इंसान हो, इन सब की फ़ोटो में क्या कॉमन है? ये कार भी बना दिया, चलिए आपके लिए। इन सब में क्या कॉमन है? कुछ समझ में आ रहा है? कोई चीज़ कॉमन दिख रही है? ये सब ज़मीन से ऐसे वर्टिकली खड़े हैं, एकदम सीधा, दिख रहा है? और ये सब 90 डिग्री बना रहे हैं। बात सही है? तो बोलने का मतलब ये है कि ना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री ना इतना ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो इससे ना जुड़ा हुआ जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो है पाइथागोरस। क्या आता है? पता है? फॉर्मूला पता है? ये एक साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा कि जो सबसे लंबी आर्म होती है ना, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक। तो इसने कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इससे संबंध दिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। क्या पढ़ते हैं? इसी को ना कई लोग रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो भी बोलते हैं। ये किसकी आइडेंटिटी है, या ये किसका रेशियो है? तो ना ये असल में आइडेंटिटी, ये एक्चुअली क्या है? एंगल और आर्म्स। क्या है? एंगल और आर्म्स के बीच में रिलेशन बताता है। क्या करता है? इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है। ठीक, कैसे बनाता है वो देखते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस एंगल का नाम थीटा है। ठीक। तो ना ये बोलता है कि देखो, अगर ना अगर इसका वैल्यू जानना है ना, क्वेश्चन मार्क, तो बोलता है कि परपेंडिकुलर और हाइट को ऊपर नीचे रख के डिवाइड करें ना, तो इस थीटा के ना आसपास का कोई एंगल आता है, हल्का फुल्का मिल जाएगा। वैसे वो बोलता है कि भाई एक b/h भी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइट नहीं आता है। तो यहाँ पे भी ना एक थीटा का एक कुछ तो वैल्यू निकलेगा। मतलब अगर एंगल 60 है ना, तो ना ये 60 से थोड़ा आसपास कुछ निकलेगा, एग्जैक्ट 60 नहीं। तो एग्जैक्ट 60 निकालने के लिए ना हम लोग कुछ नाम रखे, कुछ इसके आगे ना कुछ लगाते हैं, है ना, प्रीफिक्स। तो बोला कि देखो साइन 60 का जो वैल्यू होता है ना,
वो इतना होता है और वो ठीक इतना ही होगा, कितना जितना कि ये दो आर्म्स का रेशियो होगा। मतलब मान लेते हैं अगर इधर एक 1/2 है ना, तो साइन थीटा में थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा डिग्री होगा, 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री, ऐसा कुछ होगा कि वो वैल्यू यहाँ रखने से ना साइन का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। ठीक, ऐसा मतलब ऐसे रिलेशन बनाया है कि आपके सिर में ना जितने बाल हैं ना उतने ही ना फलाने जगह में ना ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ऐसा कुछ रिलेशन निकाले हैं एग्जैक्टली। तो वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू निकालने के लिए बोलता है कि पहले ना आप यहाँ पे साइन लिखिए, साइन थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, इसका वैल्यू हो जाता है 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये वैल्यूज़ हैं। तो क्या साइन 10 का वैल्यू नहीं है, लेकिन ये मेन वैल्यू है ना, इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। अब ना ये वैल्यू एक बार रख लीजिए और इसके बाद ना वापस ट्रिग्नोमेट्री में आइए कि कैसे इसको बनाना है। साइन थीटा मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2, 3 और 5। ठीक, मान लेते हैं फिलहाल के लिए ऐसा है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/h, कॉस थीटा होता है B/h और tan होता है याद रहेगा। चलिए, तो साइन 30 ये थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये है, कौन है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू लेंगे। तो साइन इजिकल टू क्या, P/h, तो P क्या हो गया 2, H क्या हो गया 5, बेस क्या हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5 और ये हो जाएगा 2/3। आ गया आंसर, कितना ईजी है ना। चलिए आगे लेना। वैसे ना ये 5 नहीं होगा, ये रूट में आएगा। मैं एक उदाहरण ले लिया हूँ। अब चलिए, आप h निकाल पाएंगी, पाइथागोरस से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस से h² इक्वल टू h का हमको नहीं पता, p कितना है, यार है क्या, 6, 4, 9 और 6, 13 का 3, 1 से 11 का 1, 3 on 3 आ रहा है ना। 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 12 दिन 15 नहीं, 25 से देखा 24 से कहाँ पड़ेगा, 4 चौक 16, 1 4 99, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब एक आध क्वेश्चन दूँ, आप बनाएंगे, मैं बुक के 1-2 तो बना देता हूँ, फिर उसके बाद देखिएगा। बुक जो देखिए, एक चीज़ ना और बैठा लीजिए दिमाग में, ये आपको ना आपके लिए आसानी रहेगा। साइन का ना हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं P/h, V/q ऐसे करके, है ना, P/h करके हम लोग बोलते हैं। एक और याद रखिएगा, क्या लिखा हूँ, ठीक, ये भी है और एक ये भी है। देखिए
ये एंगल का क्या नाम है? थीटा। क्या है? थीटा। थीटा नाम है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो इस एंगल के अपोजिट में कौन है? ए। और हाइपोटेनस में कौन है? डायरेक्ट हो गया। और या पी बाय एच भी लिख सकते हो, पी बाय परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ऐसे ही बन गया। तो इसका कॉस क्या होगा बताइए तो? इसका होता है बी बाय एच। क्या होता है? बी बाय क्या होगा फार्मूला? बी अपॉन ठीक। इसी को ना कॉस का होता है एडजेसेंट साइड, जुड़ा हुआ। इस थीटा के साथ जुड़ा हुआ कौन सा आर्म्स है बताइए? देखिए इस थीटा के साथ दो आर्म्स जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या है? हाइपोटेनस। मतलब यही होगा एडजेसेंट साइड। तो इस एंगल का एडजेसेंट साइड ये है, ना कि ये वाला। अब मामला कहाँ बिगड़ता है ना, हम वो देखते हैं जहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न होता है एक्चुअली। क्यों नहीं हो रहा है? अब ये एंगल लेना है मेरे को कॉस में। क्या लेना है? कॉस में। तो ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बेस कौन सा है, हाइट परपेंडिकुलर कौन सा है। तो मैं जानता हूँ कॉस का बोलता है एडजेसेंट साइड। क्या हो रहा है? ADG है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखिए और एंगल के इस एंगल को देखिए कहाँ पर है। एंगल थीटा यहाँ पर है, ये है एंगल थीटा। ठीक। एंगल थीटा की वैल्यू कितना दिया है? तो cos 30 लिखेंगे। cos 30 की वैल्यू कितना होता है? देखिए 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1 ये है। तो ना ये sin 30 है। क्या है ये? sin 30 sin 0 sin 45। ऐसे करते करते ना ये क्या आता है? sin 90 डिग्री। कितनी वैल्यू है? 1। तो cos में ना उल्टा लिखना है आपको। क्या करना है? देखिए ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा √3/2, ये 1/√3, तो 1/, ये सिर्फ 1/2 और ये 1/, तो cos 30 की वैल्यू कितना है? √3/2। तो h हो जाएगा 2 और बेस हो जाएगा √। आए वो समझ? बाकी कल बनाए।